अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट 9th क्लास न्यू बुक के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 9th क्लास के न्यू सिलेबस से रिलेटेड जितनी वीडियोज़ हैं वो आप टाइम से देख सकें। क्वेश्चन नंबर 1.1 न्यूमेरिकल नंबर 1.1 कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे। आपने डे के अंदर कितने सेकंड होते हैं ये फाइंड आउट करना है, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्स। आपने आंसर निकालने के बाद उसको एसआई प्रीफिक्स भी लगानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, डेज इन सेकेंड्स इन डे निकालने हैं। सेकेंड्स इन डे निकालने के लिए आपको पता है एक डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स मल्टीप्लाई एक और के अंदर, क्योंकि हमने सेकंड तक जाना है, एक और के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स एंड मिनट्स के अंदर सेकंड्स होते हैं, कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, 24 आवर्स मल्टीप्लाई 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स, तो आपके पास आता है 86400 सेकेंड। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपने देखा था कि उन्होंने कहा था एसआई प्रीफिक्स लगानी है आपने। तो आप देखें आपके पास पॉइंट इस वक्त इधर है, आपने इसको मूव करना है, इतना मूव करना है कि आपके पास कोई वैल्यू आ जाए प्रीफिक्स की। अब देखिए मैं मूव करती हूँ 1 2 एंड 3। मैंने इसको 3 टाइम मूव किया है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 10⁻³ की प्रीफिक्स है किलो। यहाँ पर मैं 3 टाइम में मूव करूँगी, क्योंकि अगर मैं 4 टाइम या 5 टाइम मूव कर भी दूँ पॉइंट को तो हमें पता है 10⁻⁴ और 5 की कोई प्रीफिक्स नहीं होती। तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 86.400 मल्टीप्लाई 10⁻³ अभी 3 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आपको ये बात भी आप पढ़ चुके हैं कि इधर वाली तरफ जब आप लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव करें तो आपकी वैल्यू प्लस में आती है, और जब आप राइट साइड पे पॉइंट को मूव करें तो आपकी वैल्यू माइनस में आती है। और ये जो वैल्यू है ये आप जितने जंप करते हैं उतना आता है। अब देखिए मैंने 3 टाइम्स जंप किया था, 1 2 एंड 3, तो मैंने 3 लगाया यहाँ पर। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर मूव किया था तो मेरी वैल्यू प्लस में आई है। देखिए मैंने यहाँ पर +3 लगाया है, और यहाँ पर मैं इसका यूनिट लगा देती हूँ सेकेंड। नेक्स्ट मूव करते हैं 86.400। अब इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी किलो होती है, तो यहाँ पे लिखे हम किलो सेकेंड। ये हमारा आ गया आंसर डेज इन सेकेंड्स इन डेज का। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड इन वीक। सेकेंड इन वीक के अंदर आपको पता है एक वीक के अंदर कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ मल्टीप्लाई 24 आवर्स मल्टीप्लाई 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 डेज़ मल्टीप्लाई 24 आवर्स मल्टीप्लाई 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स, तो हमारे पास आ रहा है इस वक्त 64,800 सेकेंड। अब हमने करना है पॉइंट को मूव, तो पॉइंट को मूव कर लेते हैं। यहाँ पर है 1 2 एंड 3 टाइम मूव कर रही हूँ मैं, क्यों? 4 एंड 5 टाइम मूव कर भी लूँगी तो हमारे पास कोई इसकी प्रीफिक्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 64.50800 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा 3, और कितनी वैल्यू है, प्लस में है या माइनस में है? हमने इधर वाली तरफ देखे पॉइंट को मूव किया इधर वाली तरफ, तो हमारी वैल्यू क्या है, प्लस में, यानी कि +3 सेकेंड। अब +3 10⁻⁻3 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 64.800। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, किलो सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं इसके सी पोर्शन की तरफ। सेकेंड इन मंथ। सेकेंड इन मंथ में हम लिखते हैं सेकेंड इन मंथ के कितने होते हैं, 30 डेज़ होते हैं, 30 डेज़ मल्टीप्लाई उसके बाद 30 डेज़ में 24 आवर्स मल्टीप्लाई 60 मिनट्स एंड मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स।
इसको अब कैलकुलेट करते हैं। 30 डेज मल्टीप्लाई 24 आवर्स मल्टीप्लाई 60 मिनट्स एंड मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। ये हमारे पास आ रहा है 25920000 सेकेंड। अब हम इधर भी पॉइंट को मूव करेंगे, इतना मूव करना है कि कोई प्रीफिक्स लगा सके हम यहाँ पर। 1 2 3 4, अब देखिए मैं 4 से ज़्यादा कर सक रही हूँ क्योंकि यहाँ पे और भी वैल्यूज़ हैं। 4 5 एंड दिस 1 6। मैंने 6 तक क्यों मूव किया है? क्योंकि मुझे पता है 10⁻6 की जो प्रीफिक्स है वो है मेगा। एक आती है 10⁻3 की, 3 और 6 के दरमियान में कोई और प्रीफिक्स नहीं आती, इसलिए मैंने ऊपर सिर्फ 3 तक किया था। अब इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 6 सेकेंड। कितना मूव किया था मैंने? 6। और किस तरफ मूव किया था मैंने? पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5920000 मल्टीप्लाई मेगा, इसकी वैल्यू लगा रहे हैं मेगा सेकेंड। याद हो गया आपका 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपने जो प्रॉब्लम था आपके पास 1.1 थी ये वाली, इसको उन्होंने कहा आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर करना है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का जो लिखने का मेथड है वो देख लेते हैं, एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में वो आपको कहते हैं कि आपने पॉइंट को इतना मूव करना होता है कि आपके लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए, यानी कि ज़ीरो के अलावा 6 या ऐसा कुछ रह जाए। पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट रहना चाहिए। हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने जो हमारा 1.1 का आंसर था एक, वो आ रहा था 86.400 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ इधर वाली तरफ, क्योंकि मैंने यहाँ तक मूव करना है कि हमारे लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए। अब मैं यहाँ से इधर वाली तरफ मूव कर रही हूँ इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और एक 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4। 8.6400 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकेंड। ये हमारा ए पार्ट का ऑप्शन आ गया। नंबर 2 बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर हमारा आंसर क्या था ऊपर, दिस वन। इधर से ही मूव करते हैं इसको 604,800 सेकेंड। यहाँ से हमने इसको कितना मूव करना है? इतना मूव करना है कि हमारे एक लेफ़्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए। 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है 6.04800 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना मूव किया मैंने 1 2 3 4 एंड 5, और किस साइड पे मूव किया? इस साइड पे, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। नंबर सी दिस वन। हमारे पास क्या था 25920000 सेकेंड। इसको मूव करना है हमने इतना कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक वैल्यू रह जाए 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6। तो हमारा क्या आता है यहाँ पे 2 पॉइंट, देखें सबका 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा होता है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। 2.5920000 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ सेकेंड। ये हमारा हो गया 1.2। नेक्स्ट चलते हैं 1.3 की तरफ। 1.3 हमें क्या कह रहे हैं? वो 1.3 में हमें कह रहे हैं कि आपने ऐड करना है वैल्यू को और सब्ट्रैक्ट करना है और अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। अब यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। फर्स्ट वन करते हैं, इसका ए पार्ट करके देख लेते हैं। फर्स्ट वन इसका ए पार्ट करके देखते हैं। ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ kg प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ kg। अब इधर मैं आपको एक रूल बता देती हूँ कि अगर तो दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, यहाँ पर अगर तो दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, तो आपने 10 की जो ऊपर वैल्यूज़ है ना, पहले उनको इक्वल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, इक्वल करना है, एंड देन आपने पहले आप ये कर लेते हैं कि 10 की वैल्यूज़ को इक्वल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक -4 है और यहाँ पर एक
5 है। तो आपने इसको क्या करना है, पहले तो इसको इक्वल करने की कोशिश करनी है, यानी कि मैं कह देती हूँ, मैंने इक्वल करना होता है छोटी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। मींस यहाँ पे -4 है, -5 है, छोटी वैल्यू -4 है, मुझे दोनों तरफ -4 लाना है। वो अब कैसे लाएंगे, ये देखें यहाँ पे -5 है, मैं कहती हूँ मेरे पास है -5, मुझे चाहिए क्या, -4। कुछ इस तरीके से -5 मेरे पास है, मुझे चाहिए क्या, -4। अब बताएं यहाँ पे ऐसा क्या लगाऊं कि -4 आ जाए मेरे पास। आपको पता है प्लस -1 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू के साथ और प्लस माइनस -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने ये लगाया है, जो आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लगाया ना, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपने क्या लगाया है, +1। अब ये प्लस हमें क्या बता रहा है कि आपने पॉइंट को मूव करना है इस तरफ, और 1 आपको बता रहा है कि आपने इस तरफ तो मूव करना है, लेकिन आपने जंप कितना मारना है, एक जंप करना है। जैसे हमने ऊपर जंप किए थे ना, वैसे आपने कितना जंप करना है, एक दफ़ा जंप करना है। ये लिखना स्टार्ट करते हैं। ये इस वैल्यू को तो मैंने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो छोटी वैल्यू है। इस वैल्यू को, ये 5 को चेंज करने के लिए मैंने ये किया है। तो यहाँ पर मैं इसको सेम लिख रही हूँ, 4 × 10⁻⁻4 kg प्लस, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, अभी देखो, अभी मैंने कहा है कि आपने पॉइंट को मूव करना है इस तरफ, और कितना मूव करना है, 1 टाइम, क्योंकि पॉजिटिव था इस वजह से इस तरफ मूव करना था। अब देखो पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट हमेशा नंबर के बाद है, तो मैंने इसको कहाँ की तरफ मूव करना है, यहाँ की तरफ मूव करना है, और कितना मूव करना है, 1 टाइम मूव करना है इसको -4 करने के लिए। यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.3, क्योंकि पॉइंट को मैंने मूव किया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻, अब मैंने ये वाली सारा यहाँ पर लिख देना है, -5 + 1, -5 + 1 कितना हो जाता है, 4। अभी देखें ये इक्वल हो गया, 4 × 10⁻⁻4 kg प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 kg। अब देखिए -4 दोनों के इक्वल हो गए हैं। और इसको करने के लिए मैंने क्या किया था, +1 था तो मैंने एक पॉइंट को दूसरी तरफ मूव किया था, प्लस था तो मैंने लेफ्ट साइड में मूव किया, और कितना जंप लगाया मैंने, 1 टाइम, क्योंकि जब मैंने इक्वेशन सोल्व की तो मेरे पास 1 आ रहा था। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपल जो वैल्यूज़ हैं उनको सिंपल प्लस कर देना है। ये देखें, और ये जो वैल्यू है ना, ये 10⁻⁻4 kg, ये देखें दोनों की तरफ सेम है। आपको कॉमन लेना तो आता होगा, ये देखें मैं कॉमन ले रही हूँ, 10⁻⁻4 kg, ये मैंने कॉमन ले लिया। दोनों तरफ देखें, दोनों तरफ सेम था, मैंने कॉमन लिया, और अंदर क्या बच गया मेरे पास, 4 + 0.3। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 4 + 0.3, 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 kg, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा था ए पार्ट, और अब हमारा आ रहा है बी पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बी पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है माइनस करके 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मिलीमीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से माइनस है, और मैंने बताया था कि प्लस हो या माइनस हो, आपने क्या करना है, 10 की वैल्यू को इक्वल करना है, और किसके इक्वल करना है, छोटी वैल्यू के इक्वल करना है। अब यहाँ पे देखिए -6 है और -5 है, -5 के इक्वल करना है मैंने किसे, -6 को। यानी कि मैं इक्वेशन अगर यहाँ पे बनाऊँ, मेरे पास -6 है और उसको इक्वल किसके करना है मैंने, -5 के इक्वल करना है। ऐसे ही बनेगा ना, -6 है मेरे पास यहाँ पर, और मैंने उसको इक्वल किसके करना है, -5 के। तो बताएं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बेटा +1। देखें +1 आएगा, माइनस प्लस माइनस, और 5 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस बड़ी साइन के साथ है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब यहाँ पर दोबारा देखें +1 आ रहा है, ये 1 मुझे क्या बता रहा है कि मैंने जाना है इधर वाली तरफ, और कितने जंप लगाने हैं मैंने, 1 जंप करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, माइनस लगा के मैं इसको वैसे का वैसा लिखूंगी, क्योंकि मैंने 5 को तो सॉल्व नहीं करना, मैंने तो 3 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। और इसको अब देखें मैं क्या करूँ, पॉइंट को मैंने किधर मूव करना है, इधर मूव करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, पॉइंट को मैंने मूव करना है इधर, और कितना मूव करना है, सिर्फ 1 टाइम, क्योंकि मेरे आंसर में यहाँ पर 1 आया था। तो देखें मैं मूव किया, मूव करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 0.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 प्लस
1। ये जो मैंने इधर पूरा लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि -6 + 1 करके ही तो -5 आएगा मेरे पास। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 0.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर। अब ये देखें दोबारा से, यहाँ पर ये और ये दोनों हो गए सेम, यानी कि ये दोनों के आ जाएंगे कॉमन। 10⁻⁵ मीटर ये बाहर कॉमन आ गया, और अंदर की वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है कुछ इस तरीके से। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है -2.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ एंड दिस वन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आर्टिकल नंबर 1.4, इसमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चंस हैं, और आपने आंसर को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। ए पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। 1.4 का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। अब मल्टीप्लाई प्लस और माइनस का तो हमने रूल समझ लिया कि हमने 10 की पावर्स को इक्वल करना है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल सिंपल है कि अगर तो प्लस मल्टीप्लाई हो तो आपने 10 की जो वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ होंगी 10th की, इनको आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 10 की वैल्यूज़ को प्लस करना है। अगर तो डिवाइड है तो आपने जो 10 की वैल्यूज़ हैं, यानी कि 10 के ऊपर जो लिखी होती हैं, इनकी वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इतना सा याद रखें, अभी सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर, और दरमियान में क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई। अभी मैंने बताया अगर मल्टीप्लाई होगा तो जो सिंपल हमारे पास 10 की वैल्यूज़ हैं उनको आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अभी यहाँ पे लिखते हैं जो सिंपल जो हमारे पास है ना नंबर्स हैं, उनको आपने सिंपल ही सॉल्व करना है। यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3, ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई 3 आ गया, मल्टीप्लाई 10, 1 टाइम 10 लिखेंगे, और अब आपने 10 की पावर्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। पहले 10 की पावर है 4 प्लस, देखिए मैं प्लस लगा रही हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि प्लस करना है, प्लस ब्रैकेट में आप लिखते हैं दूसरी वैल्यू को। दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, -2, ये देखिए -2 है। नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं इसको। 5 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आता है 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ प्लस -2 इज इक्वल्स टू 2, और हमारा यूनिट था मीटर। और मीटर 2 मीटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आ जाता है मीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, मीटर का स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर ए पार्ट का। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर डिवीजन है 6 मल्टीप्लाई 10⁸ kg ओवर 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर क्यूब। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर भी सेम है। अब यहाँ पर देखें ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, और मैंने कहा था जो 2 वैल्यूज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही हैं उसे आपने सिंपल कर देना है। जैसे अब यहाँ पे देखें सेम हमने सिंपल वैल्यूज़ को सिंपल मल्टीप्लाई किया था जो दरमियान में लिखी हुई थी। बात आती है इनकी, ये 10⁻⁴ और 10⁻³ की। अब ये 8 और 4 की, ये देखिए दरमियान में इनकी डिवाइड है, और मैंने बताया था जब डिवाइड होगा तो 10 की वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 3, अब यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा, यानी कि हमारा यहाँ पे आया 2 मल्टीप्लाई। अब मैंने एक दफ़ा 10 लगाना है, 2 दफ़ा नहीं लगाया था हमने, एक दफ़ा 10 लगाया था। और अब 8 हमने 10 की वैल्यूज़ को क्या कर देना है, माइनस। पहली 10 की वैल्यू 8 और माइनस लगाया मैंने दरमियान में, और दूसरे 10 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4। ये हो गया। अब इसके बाद आ जाती है हमारे यूनिट्स की बारी। यूनिट देखें ऊपर क्या है हमारे पास, kg, और नीचे क्या मेरे पास, मीटर क्यूब। जब मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो जो 3 के साथ जो साइन होता है बेटा वो चेंज हो जाता है। जब आप किसी भी वैल्यू को ऊपर या नीचे करते हैं तो उसका जो साइन होता है वैल्यू नंबर के साथ वो चेंज हो जाता है। यानी कि ये बन गया मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, ये प्लस था और यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पे आ गया -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1.5 की तरफ चलते हैं। 1.5 में 2 क्वेश्चंस इकट्ठे करके दिए हुए हैं। 3 मल्टीप्लाई 10⁻² kg मल्टीप्लाई 4.0 किलोमीटर ओवर
5 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकेंड का स्क्वायर। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आप अगर इसको इग्नोर कर दें तो ये देखें मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन बन रहा है। पहले हम इसको इग्नोर करके ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मल्टीप्लाई की तरह बन रहा है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर एक प्रीफिक्स लगी हुई है किलो, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 10⁻³ होती है। यहाँ पे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10⁻² kg, सब कुछ वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ किलो की वैल्यू लगा रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर ओवर 5 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकेंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम नीचे वाली वैल्यू को इग्नोर करके बस ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करने लगे हैं। देखें ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया 1.4 के ए पार्ट जैसा। इधर हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ को सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल वैल्यूज़ को हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 और एक दफ़ा मैंने 10 लगाया और 10 की वैल्यूज़ को मैंने अब क्या करना है, प्लस करना है। क्यों? क्योंकि दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है 2 + 3 क्या आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पर अब बात ये यूनिट्स की, तो यूनिट मेरे पास क्या है, एक मेरे पास है किलोग्राम, kg ये वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर। और नीचे वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकेंड का स्क्वायर। आगे मूव करते हैं इसको। आगे क्या होगा, बल्कि इसको आगे कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4 क्या आया मेरे पास 12, और आगे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻5, 2 + 3 5, नेक्स्ट इसके यूनिट्स kg मीटर ओवर 5 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकेंड का स्क्वायर। अब अगर आप ये देखो तो आपको पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल सेम टू सेम 1.4 के बी पार्ट जैसा बन गया, जिसके अंदर दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो कटिंग नहीं होता, जैसे हमने ऊपर कटिंग किया था ना जब डिवाइड वाला था। अब यहाँ पे कटिंग नहीं होता, तो मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर रही हूँ। 12 डिवाइड 5 क्या आता है मेरे पास 2.4, यानी कि इसको और इसको जब आप सॉल्व करो तो आता है आपके पास 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब क्या करना है, आपने दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि दरमियान में देखो क्या है, डिवाइड है। यहाँ पे क्या आएगा 5 - 2, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम यूनिट्स की तरफ। यहाँ पे पहले वाले यूनिट लिख देते हैं kg मीटर। अब आ गया सेकंड का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकंड पर स्क्वायर -2 क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसकी जगह चेंज की, इसे ऊपर लेके गए हैं, तो अब 2 की जगह पे आ जाएगा -2। नेक्स्ट हमारा आंसर क्या बन रहा है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर 1.5 का। नेक्स्ट अगर हम चलें 1.6 की तरफ, 1.6 में उन्होंने सिंपल कहा हुआ है कि आपने साइंटिफिक फिगर्स के नंबर बताने हैं। 1.6 में उन्होंने सिंपल कहा है आपने साइंटिफिक फिगर्स के नंबर, साइंटिफिक डिजिट्स के नंबर बताने हैं। पहला हमारा है 0.0045 मीटर। अब आपको इसके लिए एक रूल याद करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर तो ज़ीरो लेफ़्ट साइड पर है, अगर तो ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखें, आपने उसको काउंट नहीं करना। अगर तो ज़ीरो राइट साइड पर है तो आप उसको काउंटिंग में लेकर आएंगे, उसे काउंट करेंगे। अगर तो ज़ीरो दो डिजिट्स के दरमियान में है तो भी आप उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। और दूसरी बात 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स को आपने काउंट करना होता है, ये ज़ीरो के लिए स्पेशल केस है। नेक्स्ट है आपके पास 10⁻⁴ की जो वैल्यू होती है उसको आप इग्नोर करके बाकी सारी वैल्यूज़ को काउंट करते हैं। ये 10⁻⁴ जो भी लिखा होता है इसको आपने काउंट नहीं करना, इसके आगे जो वैल्यू लिखी होती है उसको काउंट करना होता है आपने। अब यहाँ पे अगर आप देखो आपके पास क्या है, कितने फिगर्स हैं यहाँ पर 1, और मैंने कहा था 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स आपने काउंट करने हैं, यानी कि 5 को भी काउंट करना है, 4 को भी काउंट करना है। अब बारी आती है इन ज़ीरोज़ की। अब ये ज़ीरो देखो हमारे लेफ़्ट साइड पर है, क्या लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो काउंट करने हैं, मैंने कहा था लेफ़्ट वाले ज़ीरो काउंट नहीं करने। तो हमारे पास कितने साइंटिफिक फिगर्स हैं यहाँ पे 1 और 2, बस इसका आंसर 2 है कि इसके साइंटिफिक फिगर्स कितने हैं, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी के पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास 2.047 मीटर। इसके अंदर देख लेते हैं, 2 को भी काउंट करेंगे क्योंकि 1 से 9 तक आता है,
4 को भी काउंट करेंगे, 7 को भी काउंट करेंगे। अब बारी आती है इस ज़ीरो की। इस ज़ीरो के अंदर आपको देखना है कि ये कहाँ पे है। देखें 2 नंबर्स के दरमियान में है, 4 और 2 के दरमियान में है, और मैंने ये कहा था कि जो 2 नंबर्स के दरमियान में होगा उसको काउंट करना है, यानी कि इसको भी आपने काउंट करना है। अब आप काउंट करके देखो कितने नंबर्स बनते हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 डिजिट्स का। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, 3.40। अगला भी लिख लेते हैं, 3.420 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। यहाँ पर देखें 3 को भी काउंट करेंगे, 4 को भी काउंट करेंगे। अब इसको देखना है काउंट करना है या नहीं करना। ये देखें ये है राइट साइड पे, और राइट साइड का ज़ीरो आपने काउंट करना है, तो इसका मतलब आपने इसको भी काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3। क्या आंसर है यहाँ पर, 3। बस आपने ज़ीरो का ध्यान रखना है, इन रूल्स को याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं 10⁻⁴ की वैल्यू है। अब मैंने कहा था 10⁻⁴ की जो वैल्यू उसको हटा के उसको इग्नोर करना है। अब इसको कर दें इग्नोर, और बाकी वैल्यूज़ को देखें। बाकी वैल्यूज़ में कितने साइंटिफिक फिगर्स हैं, 3 भी, 4 भी एक साइंटिफिक फिगर है, 2 भी, और 0 देखें राइट साइड पे है, यानी कि ये भी साइंटिफिक फिगर है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने साइंटिफिक फिगर्स बन गए, 4। ठीक है, ये आपका इतना सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप चलते हैं 1.7 की तरफ। 1.7 में वो क्या कह रहे हैं, सिंपल है। उन्होंने कहा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अभी मैंने ऊपर बताया था साइंटिफिक नोटेशन वो होता है जिसके लेफ्ट साइड पर, पॉइंट के लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक डिजिट रह जाए। जैसे कि मैं कह लूँ 8 रह गया, पॉइंट के लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक डिजिट रहना चाहिए, नॉन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो के अलावा। अब क्वेश्चन है आपका 0.0035 मीटर। अब यहाँ पर अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे एक डिजिट तो है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट तो है, लेकिन देखो मैंने कहा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई और होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा नॉन डिजिट्स होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, पॉइंट को करना है मूव। अब देखो मैं पॉइंट को मूव करती हूँ 1 2 एंड 3। अगर मैं 3 टाइम मूव करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब आपने ये बताना है कि 3 पॉजिटिव है या माइनस में है। मैंने ऊपर भी बताया था, अगर तो मैं पॉइंट को इधर वाली तरफ मूव करूँगी तो मेरी वैल्यू प्लस में आती है, अगर मैं इधर राइट साइड पे मूव करूँगी तो मेरी वैल्यू माइनस में आती है। और मैंने यहाँ पे पॉइंट को किधर मूव किया है, राइट साइड पे मूव किया है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस मीटर। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो गया, पॉइंट के लेफ्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो गया, बस इसका इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट इसी का कर लेते हैं, बी पार्ट इसका, this 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। अब इसके अंदर भी आपने क्या करना है, पॉइंट को मूव करना है 1 2। देखिए मैंने 2 टाइम मूव किया, क्योंकि यहाँ तक आएगा तो हमारे इधर वाली तरफ नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2.064 मल्टीप्लाई 10⁻², ये वाला 2, और कितनी टाइम मूव किया मैंने, 2 टाइम मूव किया, और 2 के साथ क्या आएगा, देखो मैंने पॉइंट किस तरफ मूव किया, लेफ्ट साइड पे, यानी कि पॉइंट के 2 के साथ क्या आएगा, +2। ठीक है, -2 नहीं, क्योंकि मैंने पॉइंट को इधर नहीं मूव किया, मैंने पॉइंट को इधर मूव किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, +2। ये देखें +2, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर मेरे पास आएगा, यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.064 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर, एंड दिस वन इज़ आल्सो मीटर। यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 1.8। 1.8 में वो क्या कह रहे हैं कि आपने प्रीफिक्स यूज़ करनी है, करेक्ट प्रीफिक्स यूज़ करनी है। कुछ नंबर्स दिए हैं उन्होंने और उनको कहा है प्रीफिक्स यूज़ करें, प्रीफिक्स यानी कि किलो वगैरह या मेगा वगैरह की प्रीफिक्स यूज़ करनी है। अब यहाँ पर हम पहला तो क्वेश्चन लिखते हैं, ए पार्ट इसका, इसके 3 पार्ट्स हैं। 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको एक प्रीफिक्स ऑलरेडी नज़र आ रही है, कौन सी, सेंटी की। सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻²। सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻²। पहले तो मैं यहाँ पे सेंटी की वैल्यू लगा लेती हूँ, 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या आएगा, 4। ठीक है, ये वाला 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या आएगा, -2। मैंने सेंटी की वैल्यू लिखी और मैंने लगा दिया मीटर, मतलब ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे लिखा, इसकी वैल्यू इधर लिखी और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर तो 2 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है,
प्लस कर देना है। अगर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने क्या कर देना, वैल्यू को प्लस कर देना है। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10⁴ प्लस, देखिए प्लस लगाया मैंने और दूसरे वाली 10 की वैल्यू को मैंने ब्रैकेट में लिखा और लगा दिया मैंने मीटर। नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, यहीं पे करते हैं 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻² 4 ± 2 मीटर। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास 10⁻²। मुझे पता है कि 10⁻² की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि 10⁻² की कोई प्रीफिक्स नहीं है। 10⁻³ की भी प्रीफिक्स है जो कि मुझे पता है किलो है। 10⁻6 की भी प्रीफिक्स है जो कि मुझे पता है मेगा है। अब इस 2 को मैंने क्या बनाना है 3। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मेरे पास है 2 और मुझे इसको क्या बनाना है 3। ऐसे ही हमने किया था ना, बनाना जो होता है उसको इक्वल्स की दूसरी तरफ लिखते हैं। मेरे पास 2 है और मैंने इसे क्या बनाना है 3, ताकि मैं यहाँ पे किलो की प्रीफिक्स लगा सकूँ। अब यहाँ पर बताएं दरमियान में मैं क्या लिखूँ कि 3 आ जाए +1 लिखूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3। अब ये देखें दोबारा से +1 है, यानी कि प्लस हमें क्या बता रहा है, मैंने मूव करना है पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे और कितने जंप लगाने हैं, ओनली 1 जंप लगाना है। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 5 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर पहले बल्कि कर लेते हैं, पॉइंट को आपने किधर वाली तरफ मूव करना है, दिस साइड, ठीक है। मैं मूव करके दिखाती हूँ 0.5 बन जाएगा ये, क्योंकि पॉइंट को इधर वाली तरफ मूव करेंगे और मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, ये वाला सारा 2 + 1 मीटर, ठीक है। +1 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने पॉइंट को किया है लेफ़्ट साइड में मूव, और 1 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैंने एक दफ़ा मूव किया है। यानी कि मेरे पास क्या आ गया 0.5 और मेरे पास आगे क्या आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। अब 10⁻³ की वैल्यू लगा देते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ की वैल्यू थी हमारे पास किलो, यानी कि आएगा हमारे पास यहाँ पर 0.5 किलोमीटर। डन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसी के बी पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है, सिंपल है, 580 मल्टीप्लाई 10⁻² ग्राम, 10⁻² दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो 10⁻² दिया हुआ है, सेम ऊपर वाला केस है, मेरे पास 2 है और मुझे इसे बनाना क्या है 3। तो यहाँ पर क्या लिखूँ ऐसा कि 3 बन जाए +1 लिखूँगी तो ये 3 बन जाएगा। अब देखो प्लस मुझे क्या बता रहा है, मैंने कहाँ जाना है इधर, और 1 मुझे क्या बता रहा है, मैंने कितनी जंप लगानी है, ओनली 1। देखें पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, पहले इधर दोबारा लिख देती हूँ मैं इसको एक दफ़ा, 580 मल्टीप्लाई 10⁻² ग्राम, और यहाँ पे मैं इसको जंप मुड़वाती हूँ, यहाँ से कितना जंप लगाना है, ओनली 1 टाइम यहाँ तक, और किधर वाली तरफ लगाना है, हमने ये भी डायरेक्शन देखी थी प्लस से, तो मैंने यहाँ से यहाँ पे मूव किया इसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा अब 58 मल्टीप्लाई 10⁻, ये क्या बन जाएगा 2 + 1 ग्राम, जो कि बन जाएगा मेरे पास 58 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम, और 10⁻³ की वैल्यू क्या है मेरे पास 58 किलोग्राम, ठीक है। 10⁻³ की वैल्यू क्या थी मेरे पास, किलो। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट है आपके पास 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 सेकेंड। अब -4 है, अब आपको पता होना चाहिए -4 है, -4 की तो कोई प्रीफिक्स ही नहीं है, -3 की प्रीफिक्स है, -3 की प्रीफिक्स का नाम है मिली। अब इस -4 को आपने बनाना क्या है, -3, दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं, -4 है आपके पास और बनाना क्या आपको इसको -3, जो चीज़ बनानी होती है उसको इक्वल की दूसरी तरफ लिखते हैं। अब यहाँ पे -4 को -3 कैसे बनाया जा सकता है, +1 करके, ठीक है। +1 करेंगे तो -3 आ ही जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो 3 आ गया, और साइन कौन सा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, यानी कि यहाँ पे भी क्या है +1। अब +1 के लिए हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया है कि किधर वाली तरफ प्लस हमें बता रहा है कि हमने इधर की तरफ जंप करना है, और कितनी जंप करनी है, ओनली 1। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो इधर आपने कितनी जंप करनी है, यहाँ की तरफ जंप करनी है इधर, और कितना जंप करना है, ओनली 1 टाइम। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 4.5, ठीक है, क्योंकि मैंने जंप किया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 + 1 इधर वाला सारा लिखते होते हैं, ठीक है, -4 + 1, और यहाँ पे आ गया सेकेंड, यहाँ पे आगे लिखते हैं इसको
तो हमारे पास आया 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ बन गया ये। जब इसको सोल्व करोगे आ गया हमारे पास सेकेंड। अब -3 की मैंने अभी बताया आपको क्या प्रीफिक्स है हमारे पास, मिली सेकेंड। मिली इसकी प्रीफिक्स और सेकेंड लगा दिया, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ये हमारा आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 1.9। 1.9 की तरफ चलते हैं। 1.9 सबसे पहले तो वो कह रहे हैं 1.9 की तरफ चलते हैं। 1.9 में वो सबसे पहले तो कह रहे हैं लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। सबसे पहले तो इस लाइन को अंडरलाइन करें, ये MCQs भी है कि लाइट ईयर जो है एक डिस्टेंस का यूनिट है जो कि एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर कितनी देर में कवर होता है, 1 ईयर के अंदर कवर होता है, इसे भी अंडरलाइन करें। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है इसको भी अंडरलाइन करें, जो कि है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फाइंड आउट आपने क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। उन्होंने कहा है आपने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। गिवन इन्होंने क्या क्या दिया हमें, गिवन आपको दिया है इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट गिवन दी है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी है इन्होंने, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ इन्होंने दी है टाइम। टाइम इन्होंने हमें क्या दी है, 1 ईयर। अब इसको आपको पता है टाइम इन सेकंड अगर हम निकालें, टाइम इन सेकंड अगर हम निकालें तो वो कैसे निकालेंगे। ऊपर हमने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स किए थे वो भी यही किए थे कि हमने सेकंड में कैसे निकालना है। अब सेकंड के अंदर आपको पता है 1 ईयर है, 1 ईयर। अब 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। डेज़ के बाद हम क्या लिखते हैं, डेज़ के बाद हम लिखते हैं आवर्स, 24 आवर्स मल्टीप्लाई 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। तो हमारे पास आ रहा है कुछ ये आंसर 31553 सेकेंड। ये आपके पास आ गया टाइम इन सेकेंड। नेक्स्ट उन्होंने कहा है फाइंड आउट क्या करना है आपने, फाइंड आउट करना है आपने डिस्टेंस को आपने फाइंड आउट करना है जो आपको नहीं पता। अब अगर आप सॉल्यूशन को देखें तो इसी चैप्टर के अंदर आपने कुछ ड्राइव यूनिट पढ़े थे और इसके अंदर आपने एक फार्मूला पढ़ा था जिसके अंदर अब आपको फार्मूला कैसे डिसाइड करना है, ऐसा फार्मूला जिसके अंदर डिस्टेंस भी आता हो, जिसके अंदर टाइम का लफ्ज़ भी आता हो और जिसके अंदर स्पीड का लफ्ज़ भी आता हो। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है। अगर हम इसको अरेंज करें, क्योंकि मुझे चाहिए डिस्टेंस, तो ये टाइम किधर चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, और स्पीड के साथ ये टाइम जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। स्पीड की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ऊपर स्पीड की वैल्यू थी 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू क्या है मेरे पास 31536,000 सेकेंड। ये आ गई हमारे पास टाइम की वैल्यू। देन अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई 31536,000, तो हमारे पास आंसर में आ रहा है 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁻15। और यहाँ पर हमारे पास यूनिट क्या आएगा, देखें सेकंड -1 और सेकंड +1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा मीटर। देखें सेकंड -1 है, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करके देखें इसको ms-1 मल्टीप्लाई s+1, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है क्योंकि बेस सेम है हमारे पास। तो हमारे पास क्या आता है -1 + 1, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचता क्या है, मीटर। और वैसे भी आपको पता है डिस्टेंस एक लेंथ का है, तो लेंथ के हमारे पास मीटर क्या यूनिट क्या आता है, मीटर आता है। नेक्स्ट चलते हैं
Last numerical 1.10, express the density of mercury given as 13.6 gram per centimeter cube in kg per meter क्यूब। यानी कि आपको डेंसिटी दी हुई है कुछ इस यूनिट में, उन्होंने कहा है इस यूनिट के अंदर फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। इसका गिवन क्या दिया हुआ है जी हमारे पास? गिवन दिया हुआ है हमारे पास डेंसिटी ऑफ मरकरी। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी दी हुई है हमें? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूब। और आगे चलते हैं, फाइंड क्या करना है हमने? डेंसिटी ऑफ मरकरी ही फाइंड आउट करनी है, मरकरी ही फाइंड आउट करनी है इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर हमने फाइंड आउट कर लेना है इसको। ये हमने करना है। दूसरी चीज़, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं अगर, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे एज वी नो, जैसे कि हमें ये बात पता है, क्या चीज़ हमें पता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1000 किलोग्राम माइनस इसके। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब इसको समझना कैसे है? अगर मैं कहूँ कि एक बच्चे को मैं 1000 रुपये दे रही हूँ, तो बताएं 2 बच्चों को मैं कितने दूंगी? आप सीधा क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे, तो आप बता दोगे कि जी 2 बच्चों को मैं 2000 दूंगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक बच्चे को मैं 1000 दे रही हूँ, तो बताओ 5 बच्चों को मैं कितने दूंगी? तो आप सिंपल करोगे 5 मल्टीप्लाई 1000, इसी जो पैसे दे रही हूँ इनको मल्टीप्लाई करके मुझे फ़ोन बता दोगे जी 5000 दे रही हैं आप 5 स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे भी सेम है। अगर 13.6 ग्राम है तो बताएं 1000 में कितने होंगे? आप सिंपल इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 13.6 इतने हैं, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर इतने हैं। तो मैं बता रही हूँ कि 13.6 अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब में करूँगी तो आप कितना बताओगे उसको? सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा? 13.6 मल्टीप्लाई 1000 दिस वन। ओके, यहाँ पर हम अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 13 दिस किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब। और ये हमारे पास क्या आ रही है? डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने पॉइंट को इतना मूव करना होता है कि लेफ़्ट साइड पे क्या रह जाए? आपकी एक वैल्यू रह जाए। अब यहाँ पर मैं मूव करती हूँ 1 2 3 एंड 4, यानी कि आपके पास क्या आएगा? 1.3600 मल्टीप्लाई 10⁴ और प्लस 4 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पॉइंट को किया इधर वाली तरफ मूव, और जब पॉइंट को इधर वाली तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू आती है प्लस में, और साथ में इसका यूनिट लगा देंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। आज आपके न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर न्यू बुक 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं।